हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल रुद्रा शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि देवी अहिल्या को क्यों मिला पत्थर बनने का श्राप उन्हीं के पति ऋषि गौतम से। तो दोस्तों आइए जानते हैं। एक बार ऋषि गौतम महादेव को बहुत याद करते रहते हैं और उनकी पूजा पाठ में लगे हुए होते हैं। तभी उनकी पत्नी देवी अहिल्या ऋषि गौतम से कहती हैं कि स्वामी, आप किस चिंता में डूबे हुए हैं? आपने कल से अन्न भी ग्रहण नहीं किया है। तब ऋषि गौतम कहते हैं कि उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लगता है, क्योंकि उन्होंने इस संसार के कल्याण के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है। जब अहिल्या कहती हैं, परंतु आप ही कृपा से तो त्र्यंबकेश्वर में चमत्कारी कुंड की स्थापना हुई थी और महादेव की कृपा से आप ही की वजह से त्र्यंबकेश्वर में ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना हुई है। तब ऋषि गौतम कहते हैं कि केवल चमत्कारी कुंड से ही मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। मुझे महादेव से अपने जीवन का रास्ता प्रस्तुत करना चाहिए। अब वही हमें आगे का मार्ग बताएंगे। तभी माता पार्वती और महादेव उनके आश्रम में पधारते हैं। महादेव ऋषि गौतम को उनके जीवन का उद्देश्य बताते हैं। महादेव कहते हैं कि उन्हें न्याय दर्शन की रचना करनी चाहिए। ऋषि गौतम पूछते हैं कि प्रभु, न्याय दर्शन की रचना ही क्यों? तब महादेव कहते हैं कि सुख की प्राप्ति से ज़्यादा महत्व दुखों से मुक्ति का होता है और दुखों से मुक्ति तभी संभव हो सकती है जब मनुष्य भ्रम से मुक्त होगा। किंतु आने वाले समय में जब सत्य की भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या की जाएगी तो मनुष्य का भ्रमित होना निश्चित है। ऐसे में जीवन के वास्तविकता का बोध होना अनिवार्य हो जाएगा। प्रत्येक मनुष्य को तर्क विश्लेषण के माध्यम से सत्य तक पहुंचना होगा, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना होगा। आपके द्वारा रचित न्याय दर्शन तत्व ज्ञान का विश्लेषण का आधार बनेगा। तब ऋषि गौतम न्याय दर्शन के बारे में विस्तार से महादेव से पूछते हैं। तब महादेव उन्हें विस्तार से सब कुछ बताते हैं और कहते हैं कि आप न्याय दर्शन के प्रवर्तक कहलाएंगे और ऋषि गौतम से कहते हैं कि न्याय दर्शन की रचना करना इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले आपको इसका अनुसरण अपने जीवन में करना होगा। आपका यह स्थान हमेशा के लिए पावन बना रहेगा और सदा सदा के लिए यही स्थापित रहेगा। और एक दिन भगवान विष्णु राम के रूप में यहाँ अवतरित होके अवश्य आएंगे और उस दिन आपके द्वारा रचित न्याय दर्शन को संपूर्णता भी प्राप्त होगी। तब यह बात देवगुरु बृहस्पति को पता चलती है तो वह देवराज इंद्र को यह बात सभा में बताते हैं कि आज ही महादेव ने ऋषि गौतम को संसार के कल्याण हेतु न्याय मार्गदर्शन का ज्ञान दिया है। तभी देवराज इंद्र कहते हैं कि इसमें प्रसन्न होने की कोई बात नहीं है। महादेव ने इस ज्ञान के लिए एक ऋषि को चुना, किसी देवता को नहीं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया है
क्योंकि वह ऋषि गौतम को मेरे विरुद्ध खड़ा करना चाहते हैं। मेरा सिंहासन ऋषि गौतम को दिलवाना चाहते हैं, और यदि इंद्र की वाणी ही न्याय है तो न्याय दर्शन ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है। देवगुरु उनसे समझाते हुए कहते हैं कि ऋषि गौतम योग्य होंगे, इसीलिए महादेव ने उन्हें ज्ञान दिया है। आप इसका विपरीत अर्थ ना निकालें। तभी इंद्रदेव कहते हैं कि ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या मुझे बहुत पसंद थी। मैं उनसे विवाह करना चाहता था, परंतु उनके पिता ब्रह्मा ने उनका विवाह ऋषि गौतम से किया। मुझे उनके योग्य नहीं समझा। तभी इंद्रदेव अकेले में सूर्यदेव से ऋषि गौतम का दिनचर्या पूछते हैं कि किस समय वह अपनी पत्नी से दूर रहते हैं। तब सूर्यदेव उन्हें बताते हैं कि वह प्रातःकाल उठकर नदी किनारे स्नान करने जाते हैं। तभी अगले दिन ऋषि गौतम प्रातःकाल उठकर स्नान करने के लिए जाते हैं। तभी इंद्रदेव वहां आकर ऋषि गौतम का रूप ले लेते हैं और उनकी कुटिया में प्रस्थान कर जाते हैं। देवी अहिल्या उनसे पूछती हैं कि आप तो अभी बाहर स्नान करने के लिए गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे लौट आए। तभी वह कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम मुझे यहाँ खींच लाया। ऋषि गौतम के रूप में इंद्रदेव देवी अहिल्या के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही ऋषि गौतम नदी किनारे जाते हैं तो काले घने बादल उमड़ आते हैं और उन्हें आभास होता है कि उनके साथ कुछ छल हुआ है। वह बिना स्नान करे ही आश्रम में आ जाते हैं। इधर उनके रूप में इंद्रदेव उनके आश्रम से निकल रहे होते हैं। तभी ऋषि गौतम उन्हें पहचान लेते हैं और कहते हैं कि इंद्रदेव तुम्हारा इतना दुस्साहस। तभी आवाज़ सुनकर अहिल्या भी बाहर आ जाती हैं और उनके साथ हुए छल का आभास उन्हें हो जाता है और वह विलाप करने लगती हैं। तभी क्रोध में आकर ऋषि गौतम इंद्रदेव को श्राप दे देते हैं कि बहुत घमंड है ना तुम्हें तुम्हारी सुंदरता और देवराज होने का। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम क्रूप हो जाओगे और तुम्हारा पुरुषत्व भी तुमसे छिन जाएगा। और साथ ही अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप देते हैं कि तुम पत्थर की शिला में परिवर्तित हो जाओगी, क्योंकि तुमने अपने पति को नहीं पहचाना। अब तुम्हारा श्राप तभी हटेगा जब स्वयं नारायण राम अवतार में इस आश्रम में आएंगे। तो दोस्तों, इंद्रदेव आए तो इस कारण थे कि वह ऋषि गौतम को न्याय दर्शक ना बना सके, परंतु उन्हें स्वयं भी उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। धन्यवाद दोस्तों।